क्या आप जानते हैं हमारे जगन्नाथ जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एक ऐसी चीज जिसके पीछे जगत के नाथ भी भागते हैं, गीत गोविंद। अगर आप गीत गोविंद का पाठ करते हैं तो श्री कृष्ण के लिए आसन जरूर छोड़िए, क्योंकि वे अवश्य सुनने आते हैं। चलो आज जानते हैं ये अनमोल रचना कैसे हुई और इसके रचयिता जयदेव की कहानी, जिन्होंने वैष्णवों को ये रत्न दिया। पुरी में एक ब्राह्मण रहते थे, नारायण शास्त्री, अपनी पत्नी कमलाबाई के साथ। लंबे समय तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। नारायण शास्त्री को इसका कोई दुख ना था, परंतु कमलाबाई के हृदय में एक गुप्त प्रार्थना थी। जगन्नाथ जी, मुझे एक गुणवान पुत्र दें, ताकि संसार मुझे बांझ न कहे। एक रात नारायण शास्त्री के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी पत्नी की प्रार्थना शीघ्र ही पूर्ण होगी। जब शास्त्री जी ने ये बात पत्नी से पूछी तो कमलाबाई ने संकोचपूर्वक स्वीकार किया। शास्त्री जी क्रोधित हो उठे। अरे मूर्ख स्त्री, तुम्हारी सांसारिक कामना के कारण हमारी सारी तपस्या व्यर्थ चली गई। इतना क्रोध कि उन्होंने पत्नी से बोलना तक छोड़ दिया। इसी बीच एक दिन एक संत उनके घर आए। कारण पूछने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। संत बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो। वही आगे चलकर भक्तों का कल्याण करेगा। नारायण शास्त्री को लगा, ये साधु कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी ही हैं। कुछ माह बाद कमलाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया जयदेव। बचपन से ही जयदेव प्रभु भक्ति और प्रेम में डूबे रहते। उनका दिन कृष्ण नाम स्मरण, भजन और ध्यान में ही बीतता। बाद में माता पिता वनप्रस्थ के लिए वन चले गए और जयदेव साधना में लीन हो गए। जयदेव का विवाह भी जगन्नाथ जी की इच्छा से ही हुआ। पद्मावती के पिता को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, अपनी कन्या पद्मावती का विवाह मेरे प्रिय भक्त जयदेव से कर दो। इस प्रकार जयदेव और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। जयदेव जब राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते तो भाव समाधि में चले जाते। उनकी वाणी ऐसी होती कि सुनने वाला भी भाव विभोर हो उठता। इसी भक्ति प्रवाह से उन्होंने गीत गोविंद की रचना आरंभ की, जो केवल कविता नहीं बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम का जीवंत रसायन है। मिलन की मधुरता, राधा जी का रूठना, विरह की वेदना, रूठने मनाने का खेल, इतना सुंदर वर्णन कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसे सुनते ही भाव समाधि में चले गए। परंतु एक दिन जब वे लिख रहे थे तो एक पंक्ति पर आकर उनकी लेखनी रुक गई। श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे प्रिये, अपने चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। जयदेव सोचने लगे, जगत के स्वामी को इस रूप में कैसे दिखाऊं? काफी दिन तक परेशान रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन गंगा स्नान के लिए गए, तभी श्री कृष्ण स्वयं उनके रूप में घर पहुंचे और बोले, पद्मावती, शीघ्र कलम दो, मुझे पता है यहाँ क्या लिखना है। और उन्होंने अपने ही हाथों से वो पंक्ति लिख दी, हे राधे, अपने कोमल चरण मेरे सिर पर रख दो। जयदेव रूपी कृष्ण जाने वाले थे, तब पद्मावती ने उन्हें रोकते हुए कहा, स्वामी, खाना तो खा लीजिए। जयदेव ने खाना खाया और चले गए। फिर पद्मावती रोज की तरह अपने पतिदेव की प्रसाद को ग्रहण किया। कुछ ही देर बाद असली जयदेव आए और पद्मावती को देखकर बोले, पद्मावती, आज मेरे बिना ही तुमने प्रसाद पा लिया। पद्मावती चौंक गईं और बोलीं, स्वामी, आप अभी तो आए थे, आपने गीत गोविंद की पंक्ति भी लिखी। जयदेव ने जब अपनी किताब देखी तो उसमें पंक्ति लिखी हुई देखी। रोते हुए भगवान जगन्नाथ से कहा, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि आप मुझे दर्शन नहीं दिए? पद्मावती, तुम्हारा जीवन तृप्त हो गया, क्योंकि तुम्हें स्वयं कृष्ण ने दर्शन दिए और उनका प्रसाद मिला। उस दिन पहली बार जयदेव ने पद्मावती के झूठा खाया, जो कि 12वीं सदी के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। जयदेव रोज जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद सुनाते और पद्मावती उस गीत पर नृत्य करती। धीरे धीरे गीत गोविंद की लोकप्रियता गजपति महाराज तक पहुंची। उन्होंने इसे अश्लील कहकर मंदिर में गाने से रोक दिया।
और एक दूसरी गीत गोविंद लिखी। आदेश दिया कि अब मंदिर में वही गाई जाएगी, पर भक्ति का स्वभाव आदेश से नहीं बनता। जयदेव मंदिर में नृत्य भाव से गाते रहे। महाराज गुस्से में हो गए। जयदेव ने उत्तर दिया, भगवान ने स्वयं यही गीत गोविंद स्वीकार किया है, तो मैं उन्हें कुछ और कैसे सुनाऊं? परीक्षा हुई। दोनों रचनाएं भगवान जगन्नाथ के सम्मुख रखी गईं। द्वार बंद कर सब वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब द्वार खुले तो देखा जयदेव जी की गीत गोविंद राजा की रचना के ऊपर रखा था, मानो भगवान ने स्वयं घोषणा कर दी हो यही मुझे प्रिय है। बुढ़ापे में जयदेव और पद्मावती काशी चले गए। एक दिन जयदेव राजा के साथ मणिकर्णिका घाट पर गए। वहां एक स्त्री अपने पति की मृत देह के पीछे पीछे चल रही थी। जयदेव बोले, सती स्त्री तो पति के मरने की खबर सुनते ही प्राण त्याग देती, ये कैसे अपने पति के मृत शरीर को देखकर अभी तक जीवित है? राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी पद्मावती भी ऐसी ही है? जयदेव ने दृढ़ कहा, हाँ। राजा ने परीक्षा ली। दूत भेजकर पद्मावती को झूठा समाचार दिया। गंगा में नाव डूबने से जयदेव की मृत्यु हो गई। ये सुनते ही पद्मावती शोकाकुल होकर प्राण त्याग देती हैं। जब ये समाचार जयदेव तक पहुंचा तो वे भागते हुए घर आए। राजा की होश ही उड़ गए, लेकिन जयदेव ने शांतिपूर्वक अपनी मृत पत्नी के पास जाकर गीत गोविंद की एक पंक्ति गानी, जिसमें कृष्ण विरह से पीड़ित राधा को मनाते हुए कहते हैं, हे प्रिये, व्यर्थ का भय छोड़ो, अपना हंसता मुख एक बार दिखाकर मेरी आंखें तृप्त कर दो। ये सुनते ही पद्मावती जीवित हो उठीं और दोनों ने साथ मिलकर वो पंक्ति पूरी की। इसीलिए गीत गोविंद केवल कविता नहीं है, बल्कि जीती जागती प्रेम भक्ति की धुन है। आज भी जगन्नाथ जी को प्रतिदिन ये रचना सुनाई जाती है। हर रात जगन्नाथ जी के वस्त्रों पर पूरा गीत गोविंद क्यों अंकित होता है? इससे जुड़ी और भी प्रसिद्ध कथाएं हैं। यदि आप उन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए।